कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, चलिए देखते हैं। और ये सीरीज एम लक्ष्मीकांत की बुक से बनाई गई है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो ये सही है। इसमें सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो ये भी सही है। और इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो ये गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है। तो 1, 2, 4 सही होगा, सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और संविधान सभा की रचना वैसी ही थी जैसे कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। और इसमें सीट 10 लाख पर 1 सीट थी। और ये सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और इसका आधार कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता थी। जैसे आज योग्यता है कि आप 18 साल की एज पूरी कर लें तो वोट दे सकते हैं। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल भी शामिल थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और यह एक बहुदलीय निकाय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये सही है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है। सच्चिदानंद सिन्हा थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, तो ये सही है। और संविधान सभा में सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी बनाए गए थे। और 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और इसमें 8 बड़ी समितियाँ थी और कुछ छोटी समितियाँ भी थी। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया था, लेकिन ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और इसका प्रतिनिधित्व उचित प्रतिनिधित्व था। इसमें महिलाएं भी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जात सब थे। और इसमें 15 महिलाएं और 28 अनुसूचित जात थी। तो ये पूछा गया है कि कितनी महिलाएं थी। और इसमें 389 सदस्य थे, बट भारत विभाजन हुआ तो इसमें 299 रह गए। और जब 26 नवंबर 1949 को इसमें 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किया। तो ये आता है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया जब ये पारित हुआ, तो 284 लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये 22 राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, तो ये सही है। इसमें 24 तिलियाँ हैं, तो ये भी सही है। इसका अनुपात लंबाई चौड़ाई का 4:3 है, तो 9 3:2 का अनुपात है। तो कौन सा सही होगा? 1:2। तो ए वाला सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो और इसमें अनुपात 3:2 का अनुपात है। और इसमें कुल 12 बैठकें हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज वाला इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियाँ थी। और इसमें ये आता है कि किसने क्या कहा था। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। और विंस काउंट ने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। और चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। और जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला कथन एक बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो राष्ट्र यही देखिए कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अभी हमने बताया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, तो यही गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। और 22 जुलाई को 1947 को और झंडा अपनाया गया। तो और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। और इसमें प्रथम बैठक 9 से 30 दिसंबर 1946 को हुआ। एवं 11वीं बैठक 14 से 26 नंबर। ये सब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और पहली बार वामपंथी नेता एम.एन. राय ने विचार रखा संविधान सभा का। और बट भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने रखा। और इसने कहा कि वयस्क मताधिकार इसका आधार होना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार और प्रथम बार प्रयास किया स्वराज पार्टी ने। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अब बताना है कि प्रारूप समिति में कौन कौन नहीं थे। तो जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल नहीं थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें सदस्य 7 थे। अध्यक्ष अगर संख्या पूछे तो 7 और अध्यक्ष को छोड़कर तो 6।
और बी आर अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य थे एन गोपालाराम अय्यर और लारी कृष्णारामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव, बी एल मित्र का। इसमें ये आता है कि कौन किसके स्थान पर मृत्यु या किसी कारणवश आया है। तो इस बार अभी हाल ही में विधान परिषद का मेंस जो हुआ है उसमें ये चीज़ आया है कि टीपी खेतान की मृत्यु के बाद उसमें कौन आया था, तो टीटी कृष्णामाचारी। तो ये सब से याद होना चाहिए। और बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। और के एम मुंशी और संविधान सभा प्रारूप के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता थे। तो ये क्वेश्चन बना है कि एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे, तो के एम मुंशी थे। डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब हमको मिलान करना है। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांत की बात होगी तो डॉक्टर सरदार पटेल, और संघ की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी। तो कौन सा सही होगा, सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन प्रमुख समितियां देख लीजिए, आता है क्वेश्चन। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासतों से वार्ता के लिए समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, सलाहकार समिति सरदार पटेल। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियाँ थी। जो सलाहकार समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे की समिति थी, तो उसमें उप समिति कौन कौन सी थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे, जे बी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी। तो इसको याद कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला देखना है कि अमेरिका और भारत में क्या समानता है। तो संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाएगी। तो ये दोनों में समानता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में एकल नागरिकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका है। और भारत में गहरी न्यायपालिका है, तो अमेरिका में न्यायपालिका द्वैधता है, अर्थात केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका है। भारत के संविधान में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अमेरिका में संघ से संबंधित को लिख दिया जाता है और शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी जाती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। ये सब दिमाग में रखिए। और लिखित संविधान का प्रारूप अमेरिका में हुआ है, जबकि वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, अब तो 450 से ज़्यादा हैं, और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, अब तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कल हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, चलिए देखते हैं। और ये सीरीज एम लक्ष्मीकांत की बुक से बनाई गई है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो ये सही है। इसमें सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो ये भी सही है। और इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो ये गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है। तो 1, 2, 4 सही होगा, सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और संविधान सभा की रचना वैसी ही थी जैसे कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। और इसमें सीट 10 लाख पर 1 सीट थी, और ये सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और इसका आधार कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता थी। जैसे आज योग्यता है कि आप 18 साल की एज पूरी कर लें तो वोट दे सकते हैं। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल भी शामिल थे, जैसे कृषक, प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और यह एक बहुदलीय निकाय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये सही है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
किया गया था, तो ये सही है। और संविधान सभा में सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी बनाए गए थे, और 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और इसमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां भी थी। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया था, लेकिन ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और इसका प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व था। इसमें महिलाएं भी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जात सब थे। और इसमें 15 महिलाएं और 28 अनुसूचित जाति थी। तो ये पूछा गया है कि कितनी महिलाएं थी। और इसमें 389 सदस्य थे, बट भारत विभाजन हुआ तो इसमें 299 रह गए। और जब 26 नवंबर 1949 को इसमें 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किया। तो ये आता है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया जब ये पारित हुआ, तो 284 लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये 22 राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, तो ये सही है। इसमें 24 तिलियाँ हैं, तो ये भी सही है। इसका अनुपात लंबाई चौड़ाई का 4:3 है, तो 9 3:2 का अनुपात है, तो कौन सा सही होगा? 1:2। तो ये वाला सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो और इसमें अनुपात 3:2 का अनुपात है। और इसमें कुल 12 बैठकें हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज वाला इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियाँ थी। और इसमें ये आता है कि किसने क्या कहा था। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। और विंस काउंट ने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। और जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला कथन बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो राष्ट्र, यही देखिए कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अभी हमने बताया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, तो यही गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया, और 22 जुलाई को 1947 को और झंडा अपनाया गया। तो और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। और इसमें प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ। 11वीं बैठक 14 से 26 नवंबर। ये सब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और पहली बार वामपंथी नेता एम.एन. राय ने विचार रखा संविधान सभा का। और बट भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने रखा। और इसने कहा कि वयस्क मताधिकार इसका आधार होना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार और प्रथम बार प्रयास किया स्वराज पार्टी ने। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अब बताना है कि प्रारूप समिति में कौन कौन नहीं थे। तो जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल नहीं थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें सदस्य 7 थे। अध्यक्ष, अगर संख्या पूछे तो 7, और अध्यक्ष को छोड़कर तो 6। और B.R. अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य थे एन गोपालाराम अय्यर और लादी कृष्णारावी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव, B.L. मित्र के। इसमें ये आता है कि कौन किसके स्थान पर मृत्यु या किसी कारणवश आया है। तो इस बार अभी हाल ही में विधान परिषद का मेंस जो हुआ है उसमें ये चीज़ आया है कि टी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उसमें कौन आया था, तो टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये सब सब याद होना चाहिए। और B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। और के.एम. मुंशी
और संविधान सभा प्रारूप के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता थे। तो ये क्वेश्चन बना है कि एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब हमको मिलान करना है और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांत की बात होगी तो सरदार पटेल, और संघ की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार उप समिति जे.बी.के पलानी। तो कौन सा सही होगा, सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन प्रमुख समितियां देख लीजिए, आता है क्वेश्चन। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासतों से वार्ता के लिए समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी.के पलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, सलाहकार समिति सरदार पटेल। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियाँ थी। जो सलाहकार समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे की समिति थी, तो उसमें उप समिति कौन कौन सी थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे, जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। तो इसको याद कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला देखना है कि अमेरिका और भारत में क्या समानता है। तो संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाएगी। तो ये दोनों में समानता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में एकल नागरिकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका है। और भारत में गहरी न्यायपालिका है, तो अमेरिका में न्यायपालिका द्वैधता है, अर्थात केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका है। भारत के संविधान में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अमेरिका में संघ से संबंधित को लिख दिया जाता है और शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी जाती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। ये सब दिमाग में रखिए। और लिखित संविधान का प्रारूप अमेरिका में हुआ है, जबकि वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, अब तो 450 से ज़्यादा हैं, और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, अब तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, चलिए देखते हैं। और ये सीरीज एम लक्ष्मीकांत की बुक से बनाई गई है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो ये सही है। इसमें सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो ये भी सही है। और इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो ये गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है। तो 1, 2, 4 सही होगा, सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और संविधान सभा की रचना वैसी ही थी जैसे कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। और इसमें सीट 10 लाख पर 1 सीट थी, और ये सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और इसका आधार कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता थी। जैसे आज योग्यता है कि आप 18 साल की एज पूरी कर लें तो वोट दे सकते हैं। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल भी शामिल थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और यह एक बहुदलीय निकाय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये सही है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है। सच्चिदानंद सिन्हा थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
किया गया था, तो ये सही है। और संविधान सभा में सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी बनाए गए थे, और 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और इसमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां भी थी। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया था, लेकिन ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और इसका प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व था। इसमें महिलाएं भी थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जात सब थे। और इसमें 15 महिलाएं और 28 अनुसूचित जात थे। तो ये पूछा गया है कि कितनी महिलाएं थी। और इसमें 389 सदस्य थे, बट भारत विभाजन हुआ तो इसमें 299 रह गए। और जब 26 नवंबर 1949 को इसमें 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किया। तो ये आता है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया जब ये पारित हुआ, तो 284 लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये 22 राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, तो ये सही है। इसमें 24 तिलियाँ हैं, तो ये भी सही है। इसका अनुपात लंबाई चौड़ाई का 4:3 है, तो 9 3:2 का अनुपात है, तो कौन सा सही होगा? 1:2। तो ये वाला सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो और इसमें अनुपात 3:2 का अनुपात है। और इसमें कुल 12 बैठकें हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान भी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज वाला इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियाँ थी। और इसमें ये आता है कि किसने क्या कहा था। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। और विंस काउंट ने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। और चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। और जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला कथन बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो राष्ट्र, यही देखिए कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अभी हमने बताया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, तो यही गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया, और 22 जुलाई को 1947 को और झंडा अपनाया गया। तो और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। और इसमें प्रथम बैठक 9 से 30 दिसंबर 1946 को हुआ। एवं 11वीं बैठक 14 से 26 नंबर। ये सब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और पहली बार वामपंथी नेता एम.एन. राय ने विचार रखा संविधान सभा का। और बट भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने रखा। और इसने कहा कि वयस्क मताधिकार इसका आधार होना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार, और प्रथम बार प्रयास किया स्वराज पार्टी ने। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अब बताना है कि प्रारूप समिति में कौन कौन नहीं थे। तो जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल नहीं थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें सदस्य 7 थे। अध्यक्ष, अगर संख्या पूछे तो 7, और अध्यक्ष को छोड़कर तो 6। और बी.आर. अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य थे एन. गोपालाराम अय्यर और लाल कृष्णाराम अय्यर, के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के। इसमें ये आता है कि कौन किसके स्थान पर मृत्यु या किसी कारणवश आया है। तो इस बार अभी हाल ही में विधान परिषद का मेंस जो हुआ है उसमें ये चीज़ आया है कि टी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उसमें कौन आया था। तो टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये सब सब याद होना चाहिए। और बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। और के. एम. मुंशी और संविधान सभा प्रारूप के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता थे। तो ये क्वेश्चन बना है कि एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे? तो के. एम. मुंशी थे। डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे। अब हमको मिलान करना है। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांत की बात होगी तो डॉक्टर सरदार पटेल। और संघ की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। तो कौन सा सही होगा? सी वाला। इसका एक्सप्लेनेशन प्रमुख समितियां देख लीजिए, आता है क्वेश्चन। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशी रियासतों से वार्ता के लिए समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी सलाहकार समिति, सरदार पटेल। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियाँ थी। जो सलाहकार समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे की समिति थी, तो उसमें उप समिति कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। तो इसको याद कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला देखना है कि अमेरिका और भारत में क्या समानता है। तो संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाएगी। तो ये दोनों में समानता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में एकल नागरिकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका है। और भारत में गहरी न्यायपालिका है, तो अमेरिका में न्यायपालिका द्वैधता है, अर्थात केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका है। भारत के संविधान में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अमेरिका में संघ से संबंधित को लिख दिया जाता है और शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी जाती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। ये सब दिमाग में रखिए। और लिखित संविधान का प्रारूप अमेरिका में हुआ है, और जबकि वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, अब तो 450 से ज़्यादा हैं। और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, अब तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।